हरियाणा के यमुनानगर में महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पति की नेचुरल डेथ दिखाने के लिए उसने यूट्यूब से मर्डर करने का तरीका ढूंढा। महिला ने बॉयफ्रेंड और उसके साथी के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर लो करने वाले इंजेक्शन की ओवरडोज पति को दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक की पत्नी की मोबाइल की कई डिटेल से हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला, उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर जिले के गांव मुसिम्बल में नीटू राणा 30 साल जिसकी उम्र थी 4 फरवरी को अचानक लापता हो गया। उसका शव खेत में पड़ा मिला। मौत की वजह लो ब्लड प्रेशर बताई गई। नीटू की बाजू में इंजेक्शन लगने का निशान था। इसे देखकर परिजनों को शक हुआ कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है। इसके बाद परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने नीटू राणा का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिवार को सौंप दी। परिवार ने उसका संस्कार कर दिया, लेकिन हफ्ते भर बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नीटू की सोची समझी प्लानिंग के तहत हत्या की गई थी। उसकी मौत की वजह शरीर में खून का दबाव कम कर देने वाली दवा की ओवरडोज रही। अब पुलिस को इस सवाल का जवाब पता करना था कि नीटू ने यह इंजेक्शन खुद लगाया या किसी ने उसे मारने के इरादे से ऐसा किया। यमुनानगर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की कोई वजह सामने नहीं आ रही थी। जब नीटू की पत्नी मीनाक्षी की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें कुछ ऐसे नंबर मिले जिन पर मीनाक्षी की लंबी बात हुई थी। हमारे सामने आया था जिसमें एक मुसिम्बल गांव के वासी 30 वर्ष के नीटू राणा का शव मिला था और उसके पास साथ में इंजेक्शन मिले थे। तो इसके बारे में फिर जब हमने तहकीकात की तो पता लगा कि इसमें ये मर्डर का केस था और इसमें अब CIA 2 टीम ने 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं जो 3 दिन के रिमांड में हैं और एक महिला भी गिरफ्तार की है जिनको कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इसमें जब हमें डेड बॉडी मिली तभी थोड़ा डाउटफुल केस था और CIA 2 टीम ने फिर तहकीकात की तो पता लगा ये दोस्ती के बारे में भी पता लगा और जहाँ पे उन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों से पूछताछ की तो भी पता लगा कि एक नया व्यक्ति उनके पास आया था जो उनसे दोस्ती कर रहा था और उसका परिचय गलत तरह से कराया गया हुआ। तो CIA 2 टीम उनके पीछे लगी और ये सोनीपत वासी है और इसके साथ एक साथी भी है जिसको ये वहाँ से लेके आया था और इसी बात से फिर खुलासा हुआ और अरेस्ट किए गए इसमें 3 लोग। अभी हमारी प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है कि उनकी दोस्ती थी। इसके बारे में डिटेल्स हम सोशल मीडिया पे जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इनकी दोस्ती हुई थी उनसे भी लेंगे, पर ये कॉन्स्पिरेसी जो उन्होंने की है उसका यही अभी सामने आ रहा है कि इस दोस्ती की वजह से उन्होंने अपने पति का मर्डर प्लान किया और एक अपने साथी के साथ इसको किया। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ के लिए मीनाक्षी को हिरासत में लिया। उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मीनाक्षी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए सोची समझी प्लानिंग के तहत अपने पति की हत्या की थी। इस हत्या में उसके साथ सोनीपत जिले के बरोना गांव का साहिल और खरगोदा का अमन भी शामिल था। पुलिस ने साहिल और अमन को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो पता चला कि साहिल की कुछ समय पहले मीनाक्षी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। यह दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे मीनाक्षी के सिर पर प्यार का भूत इस कदर चढ़ गया कि उसने पति नीटू से छुटकारा पाकर साहिल से शादी करने का मन बना लिया। हालांकि उसे नीटू से मुक्ति पाने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तब मीनाक्षी और साहिल ने मिलकर तय किया कि नीटू की हत्या कर देते हैं। पूरे घटनाक्रम को इस तरह से अंजाम देंगे कि यह स्वाभाविक मौत लगेगा। इसके बाद साहिल ने यूट्यूब पर हत्या के ऐसे तरीके की खोज शुरू की। इसी दौरान उसे यूट्यूब पर सुकोन नामक इंजेक्शन के बारे में पता चला। इस इंजेक्शन को लगाने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और शख्स की मौत भी हो सकती है। साहिल ने अपने दोस्त अमन को पूरी प्लानिंग में शामिल किया। 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने एक मेडिकल शॉप से 4 इंजेक्शन खरीदे। इसी बीच साहिल ने पूरी प्लानिंग के तहत नीटू से जान पहचान बढ़ा ली। 4 जनवरी को मीनाक्षी ने अपने पति नीटू को यह कहकर साहिल के साथ भेज दिया कि वह उसे दवाई दिलवा देगा। साहिल और अमन नीटू को खेत में ले गए और उसे सुकोल इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद दोनों नीटू को खेत में छोड़कर फरार हो गए। दवा की ओवरडोज से
नीटू की तबीयत खराब हो गई और उसने खेत में ही दम तोड़ दिया। अब महिला, उसका प्रेमी और उसका दोस्त तीनों पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ पुलिस अब जहां से इंजेक्शन खरीदे गए हैं उस मेडिकल शॉप की भी तलाश कर रही है। इसके साथ साथ सिरिंज की भी तलाश कर रही है, जिससे इस केस में पुख्ता सबूत जुटाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके।